क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। किया तो है। ये वो दवाई है जो तुमने खाई और डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखी थी। डॉक्टर ने तुम्हारे दिल में जो वहम डाल दिया, तुम मुझ पे लगे इल्जाम को साबित करने पे तुल गए हो। फिर मुझे ये बताओ कि ये दवाई तुम्हारे बैग में कैसे आई? जो नुकसान तुम्हारा हुआ वो मेरा भी हुआ, फिर भी तुम सब मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया। ऐसा ही किया है तुमने, बर्दाश्त कर रहा हूँ। शिफा बहुत परेशान होती है क्योंकि शाहज़र ने उसे बहुत स्ट्रेस दिया होता है और शाहज़र उसके साथ डबल गेम खेल रहा होता है, इसलिए वो अचानक से बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो बेहोश हो जाती है तो माज उसके पास बैठा होता है और माज फ़ौरन से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल जाती हैं तो डॉक्टर देखते हैं और कहते हैं कि इसकी हालत बहुत सीरियस है, तो इसे फ़ौरन से एमरजेंसी लेकर जाएं। एमरजेंसी में जाते हैं और वो कहते हैं कि आपके, तो शाहज़र पीछे आ जाते हैं और शाहज़र कहता है, एक लेडी डॉक्टर से बात करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा अगर तुम शिफा के आने वाले बच्चे को दुनिया में आने से पहले ख़त्म कर दो। तो वो लेडी डॉक्टर मान जाती है और उसकी बात कहती है, ठीक है तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारा काम कर दूँगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। इस तरह वो उससे पैसे ले लेती है और शिफा के बच्चे को ख़त्म कर देती है, जबकि वो ये इल्ज़ाम लगा देती है कि शिफा ने ऐसी कोई गलत मेडिसिन खाई है जिसकी वजह से उसका ये हाल हो गया है। जब माज को ये पता चलता है कि शिफा ने कोई गलत मेडिसिन खाई है जिसकी वजह से उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ख़त्म हो गया है, तो माज बहुत परेशान होता है और कहता है कि शिफा तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो और तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर सकती हो। दूसरी तरफ शिफा कहती है कि माज मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसका तुम मुझे ब्लेम कर रही है। जैसे तुम्हें दुख है वैसे ही मुझे दुख है और जितना नुकसान तुम्हारा हुआ उतना नुकसान मेरा ही हुआ है, तो फिर तुम सब लोग घर वाले मेरे ऊपर इतना ब्लेम क्यों लगा रहे हो कि ये सब मैंने किया है।